होंगे सारे परिवार में मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये तो सब लोग हैं, इनको आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर दोनों के तौर पर ऊपर उठाना ये तो काम है। ये एक तो मान लो ये वो तो एक समुद्री जहाज बहुत बड़ा हो गया, सारा करने पीना ऐसा नहीं है कि समाज का उत्पीड़न तुमने एक न करना, एक यूनियन न करना, बड़ा भाईचारा बनाने की जरूरत है। आप मर सफाई कर्मचारियों में गांव में मेल हो गया आपस में, उनकी यूनियन से तुम महीना रखा विनोद वो है सीआईटी समझती है जो काम जो आप कर रहे हो 500 के 700 के 800 के 20% कर लो, कुछ नहीं जो तुम्हारी नफरी 7,000 5-6 हज़ार का एक प्रदर्शन कर दो, 10 प्रदर्शन 500 के एक प्रदर्शन 5-7 हज़ार का 100 सुनार एक कम बात बन जाएगी, 100 सुनार की एक लोहार की क्या करे। हाँ एक कम बात बन जाएगी। इसलिए जो आप शुरुआत कर रहे हो ना, मतलब अपने जिले में अपने ब्लॉक में ऐसा सिद्धांत होना चाहिए कि 100% चौकीदार। राज्य स्तरीय रैली जो 18 सितंबर को हरियाणा के चौकीदारों की हो रही है, उसमें हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि भाई इसमें जो मानदेय है वो कम से कम 24,000 रुपये मिले, और पिछले 3.5 साल से कोई मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम बार बार हरियाणा सरकार के पास मांग पत्र जिलों के मार्फत, स्टेट के मार्फत चिट्ठी लिख के पंचायत मंत्री को और गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को निवेदन कर चुके हैं, परंतु अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि मैं गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही हूँ, और दूसरी तरफ ये जो चौकीदार 24 घंटे काम करता है उसके साथ ये व्यवहार हो रहा है। उसी के साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि हमारे पर ESI के तहत कवर किया जाए, ताकि गरीब लोगों का इलाज हो सके। सभी चौकीदार दलित और पिछड़े समाज से हैं, और PF लागू किया जाए। उसी के साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि भाई डेथ होने पर चौकीदारों को कम से कम 10 लाख रुपये दिए जाए, और अगर कोरोना से डेथ हो तो 20 लाख, कम से कम 20 लाख रुपये दिए, जैसे कि सफाई कर्मचारियों को दिए गए हैं। और ये इस तरीके से इन मांगों को लेकर, और दूसरी और कई अन्य मांगे भी है, बकाया मुनादी भत्ता है, और पक्के करने की मांग है, जो कि 4थे दर्जे का कर्मचारी बना के वो सभी सुविधाएं दी जाए जो एक रेगुलर कर्मचारी को दी जाती है। इन मांगों को लेके हम हरियाणा के चौकीदार हज़ारों की संख्या में अनिल विज जो गृह मंत्री उसके दरवाजे बजाएंगे, इसके लिए हमने नोटिस दे दिया है। और ये अगर इन्होंने या तो ये हमारी मांगें पूरी करें, नहीं तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, हम आर पार की लड़ाई इसमें आगे बढ़ाएंगे। इन मांगों को लेकर सारे हरियाणा के लोगों में बड़ा गुस्सा है, बहुत परेशान है कि भाई महंगाई के ज़माने में न बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, न कोई गुजारा हो सकता है, और न कोई इलाज हो सकता है। महंगाई के ज़माने में खाना के लाले पड़े हुए हैं। तो ये हमारे चौकीदार, हरियाणा के चौकीदारों के आज जो कन्वेंशन थी 18 सितंबर को, इसमें हमने फैसला लिया है कि हज़ारों की संख्या में उस दिन वहाँ पहुँचेंगे और इस आंदोलन को तेज करेंगे। धन्यवाद। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि 2 अप्रैल 18 को घोषणा की थी 7,000 मानदेय बढ़ाने की। इसी दौरान हरियाणा के सफाई कर्मचारियों की 3 बार बढ़ोतरी हो चुकी है, और उनको 14,000 रुपये मिलते हैं। उनके ESI भी लागू होगी, उनके PF भी लागू हो गया। हालांकि हरियाणा सरकार ने PF लागू करने के लिए घोषणा की थी, ये भी घोषणा की थी कि 300 रुपये गाँव में मृत्यु की इंदिराज पे चौकीदारों को दिए जाएंगे। केवल ये घोषणा ही रहेगी। 2 बार घोषणाएं हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी हो चुका है, परंतु ये व्यवहार में लागू नहीं हुआ। और ये जो सफाई कर्मचारियों ने जो आंदोलन करके लड़के जो जीते हासिल किए,
हम उनसे CI2 के नेतृत्व में, CI2 की यूनियन है और इसमें हम इसके नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी है, हरियाणा का चौकीदार भी CI2 के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेगा। और जो सफाई कर्मचारियों ने राह दिखाई है, उस राह पर चलते हुए हम अपनी एकता को मजबूत करते हुए और जो साझा लड़ाई है उसमें भी योगदान करते हुए पक्के की लड़ाई को भी हम सब मिलकर लड़ेंगे। और जो सफाई कर्मचारियों ने जिस तरीके से जीत हासिल करी है, उसी तरीके से हरियाणा का चौकीदार भी आगे बढ़ के कम से कम ये 14-15 हज़ार रुपये लेने में जीत हासिल करेगा। इनकलाब जिंदाबाद।